वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आज हम देखते हैं फिनॉल की कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन क्या है? तो कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल बेस तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कितने टेम्परेचर पर? अबाउट 125 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 atm प्रेशर पर रिएक्ट करके क्या बनाता है? सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड यदि इसका हम केमिकल IUPAC नेम देखें तो जिस कार्बन पर COH मेन ग्रुप जुड़ा है वो पहला होगा, तो ये दूसरा हो गया। तो इसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। तो फिनॉल क्षार या बेस तथा CO2 के साथ 120 डिग्री 5 सेल्सियस टेम्परेचर और 4 से 7 atm प्रेशर पर रिएक्ट करके क्या बनाता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कोल्बे रिएक्शन। अब ये रिएक्शन हुई कैसे, या इसमें जो इंटरमीडिएट स्टेप्स थे वो क्या थे? तो देखिए, फिनॉल सबसे पहले NaOH से रिएक्ट होता है और फिनॉक्साइड आयन बनाता है। ये OH निकल कर H2O बनाकर निकलते हैं और फिनॉक्साइड आयन बनता है। ये फिनॉक्साइड आयन सोडियम से रिएक्ट होकर सोडियम फिनॉक्साइड में बदल जाता है। अब जैसे ही ये सोडियम फिनॉक्साइड में बदलता है, CO2 रिएक्ट करता है। टेम्परेचर कितना? 125 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर कितना? 4 से 7 atm प्रेशर रहेगा, 4 से 7। ये रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पर आपको मिलेगा OH। ये CO2 की देखिए स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो ये आपका CO2 है। CO2 यहाँ जाकर रिएक्ट करता है और CO2 के यहाँ रिएक्ट होने से यहाँ का H निकल कर यहाँ आता है और आपको यहाँ मिल जाता है COONA। ये CONA जो अब ये है, ये एसिडिफाइड होता है और आपको क्या मिल जाता है? OH COOH। इस तरह 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम टेम्परेचर इससे ज़्यादा कर दें, 125 की जगह टेम्परेचर कितना कर दिया जाए? 300 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो ऑर्थो डेरिवेटिव ना मिलकर तब पैरा डेरिवेटिव मिलते हैं और आपका OH COOH इस तरह का प्रोडक्ट आपको प्राप्त होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। रिएक्शन बाकी पूरी एक समान रहेगी, सिर्फ जुड़ने वाला ये ग्रुप यहाँ पर आकर जुड़ेगा। तो आपको क्या याद रखना है? तो आपको याद रखना है फिनॉल Na बेस तथा CO2 से 125 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 4 से 7 atm प्रेशर पर रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनाता है। रिएक्शन कैसे होती है? तो फिनॉल बेस से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। ये सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से टेम्परेचर और प्रेशर पर रिएक्ट होता है, सोडियम सैलिसिलेट में बदलता है। सोडियम सैलिसिलेट का एसिडिफिकेशन अम्लीयकरण करने पर हमें क्या मिल जाता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या सैलिसिलिक एसिड मिल जाता है। ये आपकी कौन सी रिएक्शन थी? तो ये आपकी रिएक्शन थी कोल्बे रिएक्शन। इसे सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये बिल्कुल मेनली आपको याद रखना है कि सैलिसिलिक एसिड किस में मिलता है? कोल्बेज रिएक्शन में। कोल्बेज रिएक्शन और राइमर टीमर में केवल इतना अंतर है, फिनॉल NaOH उसमें भी होता है। CO2 के स्थान पर जब हम CHCl3 लेंगे क्लोरोफॉर्म, तो ये COH के स्थान पर क्या जुड़ता है? CHO। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये कंपाउंड ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होता है। अब दूसरी रिएक्शन, जैसा मैंने अभी बताया आपको, सेकंड रिएक्शन हमारी कौन सी है? राइमर टीमर रिएक्शन। तो राइमर टीमर को देखिए, राइमर टीमर में क्या होता है? राइमर टीमन रिएक्शन अभिक्रिया। तो इसमें मैंने आपको बताया राइमर टीमन में क्या होगा? फिनॉल होगा, NaOH होगा। किससे रिएक्ट करेंगे? क्लोरोफॉर्म से। जब ये क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट होंगे, यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहेगा? 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहता है और जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा ठीक वैसा ही होगा। पहले ये किस में बदलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड में बदलेगा NaOH से रिएक्ट होने के कारण। फिर जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो रिएक्ट करने आएगा, CHCl3 यहाँ रिएक्ट होगा। इस CHCl3 के को OH पहले ही CCl2 में बदल देता है। जब रिएक्शन होती है यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है ONA और यहाँ पर CHCl2 जुड़ जाएगा। ये
फिर NaOH से रिएक्ट करता है, NaCl बाहर निकलेगा, 2 OH जाएंगे, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, 2 OH स्टेबल नहीं होते, H2O बाहर होगा और आपका ये किस में बदल जाएगा, ONaCH। देखिए ये 2 NaCl निकले, 2 OH यहाँ गए, ये OH OH, H2O बाहर हुआ, तो हमें क्या मिल गया, ये फिनॉल ONa, ये CHO। अब इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे, Na बाहर होगा और हमें क्या मिल जाएगा, OHCHO, जिसे कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। 2 हाइड्रोक्सी, ये पहला, ये दूसरा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एक बार रिएक्शन फिर से समझ लीजिए, हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, रीमर टाइमन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, तो फिनॉल बेस तथा क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट होता है। पहले फिनॉल बेस से रिएक्ट होकर सोडियम फिनोऑक्साइड बनाता है, ये सोडियम फिनोऑक्साइड क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट होता है और क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड फिर NaOH से रिएक्ट होता है, NaCl बाहर होते हैं, 2 OH जाते हैं, अनस्टेबल है, H2O को रिमूव करता है, CHO में बदलता है। ये CHO एसिडिफिकेशन होने पर, अम्लीकरण होने के पश्चात, एसिडिफिकेशन के बाद एल्डिहाइड और OH में चेंज हो जाता है, जिसे 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड ये बेहद इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं और ये दोनों रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इसको यदि हमें शॉर्ट में लिखना हो तो इसे शॉर्ट में हम कैसा लिख सकते हैं, तो इसे शॉर्ट में केवल एक लाइन में हमें रिएक्शन देनी हो तो फिनॉल NaOH, पहला ये वाला स्टेप देंगे, सोडियम फिनोऑक्साइड बना देंगे, सोडियम फिनोऑक्साइड के बाद क्लोरोफॉर्म लाएंगे, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे और एसिडिफिकेशन पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पर ये करेंगे और हम यहाँ पर क्या बना देंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यदि आप ये शॉर्ट में लिखना चाहते हैं केवल एक स्टेप में, तो फिनॉल NaOH से रिएक्ट करके सोडियम फिनोऑक्साइड बनाता है। सोडियम फिनोऑक्साइड पहले क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और फिर उसका एसिडिफिकेशन होता है और हमें क्या मिल जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड मिल जाता है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और यदि इसको आप लॉन्ग वे में लिखना चाहें तो फिनॉल NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनोऑक्साइड बनाता है, जो क्लोरोफॉर्म से क्रिया करके इंटरमीडिएट बनाता है। इंटरमीडिएट NaOH के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट होता है, 2 OH लगते हैं एक कार्बन पर, कभी भी 2 OH स्टेबल नहीं होते, H2O रिमूव होता है और ये बदल जाता है CHO में। इस पर एसिडिफिकेशन होता है और Na के स्थान पर क्या लग जाता है, H लग जाता है। इस तरह सैलिसिलिक एल्डिहाइड हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ये 2 रिएक्शन हमने देखी। पहली वाली हमने कौन सी देखी थी, कोलबेस रिएक्शन। तो कोलबे में क्या था, फिनॉल NaOH और CO2 के साथ रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड बनाता है। यहाँ भी सोडियम फिनोऑक्साइड वैसे ही बना था, CO2 बना तो सोडियम सैलिसिलेट बना। इसे क्या कहते हैं, सोडियम सैलिसिलेट। तो सोडियम सैलिसिलेट बना, जो एसिडिफिकेशन होने पर क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड देता है। तो ये आपकी कोलबे रिएक्शंस हैं। और इसको आप यदि शॉर्ट में लिखना चाहें तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि फिनॉल NaOH और CO2 के साथ 125 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 7 atm प्रेशर पर रिएक्ट करके सैलिसिलिक एसिड बनाता है। तो ये 1 लाइन रिएक्शन है और ये यदि हम उसको डिटेल में समझाना चाहते हैं तो कि कैसा होगा। इसी तरह रीमर टीमर की भी देख लीजिए, ये आपकी 1 लाइन इक्वेशन है। फिनॉल, सोडियम फिनोऑक्साइड, क्लोरोफॉर्म, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और एसिडिफिकेशन, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, आपका सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा। और यदि हम डिटेल में देना चाहते हैं तो यहाँ तक कि दोनों सेम है। क्लोरोफॉर्म, वहाँ CO2 आया था, NaOH, 2 OH लगे, H2O रिमूव हुआ, एसिडिफिकेशन हुआ और हमारा सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों रिएक्शन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को अच्छे से सीखिएगा। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।